स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता। लखनऊ के राणा प्रताप मार्ग स्थित मोती महल लॉन में 1 अक्टूबर से 18वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन चल रहा है। आज इस पुस्तक मेले का 9वां दिन है और यहां पुस्तक प्रेमियों की भारी भीड़ लगी है। अब तक पुस्तक मेले में 40 लाख से ज्यादा की किताबें ऑनलाइन और ऑफलाइन बेची जा चुकी हैं। कोरोना काल के बाद पहली बार आयोजित हुए इस पुस्तक मेले में लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। इस मेले में साहित्य, दर्शन, धर्म, प्राचीन इतिहास और युवाओं को प्रेरित करने वाली पुस्तकों का भी अनूठा संकलन है, जो राजधानी के लोगों को खूब भा रहा है। इंडिया पब्लिक खबर ने इस मेले में दूर दराज से अपनी पुस्तकों का संग्रह लेकर आए विक्रेताओं से विशेष तौर पर बातचीत की। राजधानी के राणा प्रताप मार्ग पर राष्ट्रीय पुस्तक मेला लगा हुआ है और यहाँ पे हजारों लोग हर दिन पुस्तकें खरीदने आ रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की साहित्य, इतिहास और बच्चों से रिलेटेड तमाम सारी पुस्तकें हैं और ऐसा ही एक स्टॉल है यहाँ पे जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी भागवत गीता और तमाम ग्रंथों की किताबें हैं। आइए हम मिलते हैं इस स्टॉल के संचालक से। मेरा नाम जगन्नाथ दास है और मैं हरे कृष्णा कम्युनिटी लखनऊ का सदस्य हूँ, प्रचारक हूँ वहाँ का। और ये प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी पुस्तकें हैं जो पूरे विश्व में कम से कम 15 से 20 भाषाओं में छपती हैं और हम लोग प्रतिवर्ष यहाँ पर स्टॉल लगाते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इन पुस्तकों का। और ये पुस्तकें जो हैं प्रमाणिक ग्रंथ हैं और इन सब पुस्तकों में शास्त्रों से उदाहरण देकर समझाया गया है कि इन पुस्तकों में क्या है और मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, इन पुस्तकों को पढ़ने से हमारा क्या लाभ होगा। श्रीमद् भागवत गीता हमें जीवन का संदेश देती है और उसे सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, तो उसकी क्या बिक्री है, लोगों को कैसे पसंद आ रही है? ये जो प्रभुपाद जी की भगवत गीता यथारूप है, ये विश्व की 84 भाषाओं में छपती है और इसमें क्या है कि श्लोक के शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य सब कुछ दिए गए हैं। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी यही भगवत गीता पढ़ाई जाती है और ये प्रमाणिक संस्करण यथारूप, जैसे भी कोई भी भगवत गीता इस समय यथारूप नहीं है और ये यथारूप संस्करण है। बहुत सरल भाषा में प्रभुपाद जी ने समझाया इसको और आजकल की युवाओं में इसकी बहुत डिमांड है। यथारूप के नाम से भगवत गीता वो मांगते हैं और पढ़ते हैं। हमारे यहाँ छोटे से बच्चे से लेकर के 60 साल तक के व्यक्ति आते हैं और भगवत गीता को यथारूप के नाम से मांगते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा बिक्री और बहुत ज़्यादा डिमांड है यथारूप की। और भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड और कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो लोगों को पढ़नी चाहिए, उससे उनके जीवन में अच्छा बदलाव आएगा? वैसे ही चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत है। चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत में भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने 700 श्लोक कहे, भगवान चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने केवल 8 श्लोक कहे, तो उसकी चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत है। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। अब उधर तो लीला पुरुषोत्तम कृष्ण है। इसमें जो है भगवान की पूरी समस्त लीलाएं दी गई हैं। 125 अध्याय हैं। भगवान 125 साल इस धरती पर हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया वो सब कुछ उसमें पूरा समावेश है। और अन्य साहित्य ईशोपनिषद है, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर है, तो महारानी कुंती की शिक्षाएं हैं और अन्य पुस्तकें भी हैं, बहुत डिमांड है। जैसे हमारे पास है कृष्ण भावनामृत में ब्रह्मचर्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी कैसे व्यक्ति सन्यासी रह सकता है। सभी पुस्तकें हैं, बहुत डिमांड है। आप देश भर में जहाँ जहाँ स्टॉल लगते होंगे वहाँ लगाते हैं, तो लखनऊ में के लोगों को धार्मिक पुस्तकें क्या पसंद आ रही हैं? ज़्यादातर उनको भगवत गीता ही पसंद आ रही है और चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत। लोगों के अंदर जानने की बहुत इच्छा है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कौन थे, उनके विषय में जानना चाहते हैं लोग। तो चैतन्य महाप्रभु का बारे में लोग बहुत जिज्ञासा कर रहे हैं और भगवत गीता के बारे में। युवाओं को लेकर के युवा क्या ज़्यादा किताबें, धार्मिक पुस्तकें खरीद रहे हैं? और सब युवाओं के अंदर कोविड की वजह से बहुत अभी उनके अंदर इंटरेस्ट आया है कि भगवान है, प्रकृति है, प्रकृति को समझना चाहते हैं। इसलिए कोविड के बाद, कोविड के पहले भी हम लोग पुस्तक वितरण लगाते थे लेकिन युवाओं का रुझान नहीं होता था। लेकिन आफ्टर कोरोना युवाओं के अंदर बहुत धार्मिकता बढ़ी है और धार्मिक पुस्तकों की तरफ उनका बहुत रुझान बढ़ा है। अन्यथा मैं देख रहा हूँ कि युवा लोग ज़्यादातर धार्मिक पुस्तकें खरीद रहे हैं अन्य एज के अलावा। और आपने इसके अलावा, पुस्तकों के अलावा आपके यहाँ तमाम सारी चीज़ें हैं, इसको लेकर क्या कहें? सब पैराफिनीलिया है, जो ज़रूरत होती है इन लोगों को तो हम देते हैं ताकि सही चीज़ सही जगह पर सही जगह चीज़ मिल सके। मार्केट में कुछ पता नहीं रहता ना कि क्या है मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। हम लोग वही लाते हैं जो ऑथेंटिक होता है, अनऑथराइज कुछ भी नहीं। आपका ये मेन किताबों का प्रकाशन कहाँ पे होता है? बॉम्बे इस्कॉन का प्रकाशन है, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ का, और हम लोग उनसे ही लेते हैं। और लखनऊ में हमारा गणेशगंज खुर्शीद बाग में है, वहीं से हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
हरे कृष्णा कम्युनिटी। यहाँ पे पुस्तकों की बिक्री कैसे हो रही, दिन भर में क्या हो रहा? हाँ, अच्छा सेल। कोविड के बाद से तो लगता नहीं था कि सेल मिलेगी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक रिस्पॉन्स है, नॉट गुड नॉट बैड, ठीक है। धन्यवाद। लखनऊ तमाम चीज़ों में माहिर रहा है। यहाँ की चिकनकारी, काश्तकारी दुनिया के तमाम देशों में विख्यात है। आज हम हिंदी की वांग्मय निधि के अरुण कुमार से मुलाकात कर रहे हैं। ये इस समय मोती महल लान स्थित पुस्तक मेला में अपनी तमाम सारी पुस्तकों के साथ यहाँ मौजूद हैं। सर, ये बताइए कुछ अपने स्टॉल के बारे में। हिंदी वाले निधि, ये पंडित श्री नारायण स्वर्गीय श्री नारायण चतुर्वेदी जी का स्टार बनाया हुआ है। इनके लड़के चला रहे, ये गणेशगंज में इसका ऑफिस है, खुर्शीद बाग में ऑफिस है। पंडित स्वर्गीय श्री नारायण चतुर्वेदी जी का हिस्ट्री ऑफ लखनऊ के बारे में पूरी जानकारी है। 43 किताब का सेट आता है। हिस्ट्री ऑफ लखनऊ, हिंदी वॉल्यूम निधि, हिस्ट्री ऑफ लखनऊ, खुर्शीद बाग, लखनऊ। तो इन पुस्तकों में खासकर किस प्रकार की जानकारियाँ हैं? ये पूरे लखनऊ की हिस्ट्री ऑफ बेगम हजरत महल से लेके कॉफ़ी हाउस और हिंदी के कवि, हमारे गिरजाघर, लखनऊ का आर्य समाज, आकाशवाणी, PGI, हर एक के बारे में आपको पूरी जानकारी 43 किताब का सेट आता है। लखनऊ के इमाम बाड़े, लखनऊ के गिरजाघर, लखनऊ का सिया समाज, हिंदी वाले में फिल्म जगत में लखनऊ का योगदान, सब चीज़ के बारे में पूरी जानकारी 43 किताब का सेट। कुछ पर्यावरण से संबंधित भी चीज़ें आप लेकर आए हैं, वो क्या है? पर्यावरण से तो इसमें संबंधित कुछ नहीं है। उसमें हिस्ट्री ऑफ लखनऊ के बारे में पूरा जानकारी है, 43 किताब हिस्ट्री ऑफ लखनऊ। यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग पुस्तकों का और चीज़ों का आनंद लेने आ रहे हैं। जो पाठक हैं, आज यहाँ पे इस्लामिक शिक्षा से भी संबंधित एक आपकी पुस्तकशाला लगी हुई है। यहाँ पे तमाम सारी किताबें हैं। आइए हम मिलते हैं और इनसे जानते हैं कि कौन कौन सी किताबें हैं जो आजकल इस्लाम धर्म में प्रचलित हैं और सब चीज़ें हैं, इनसे रिलेटेड क्या जानकारी देते हैं। मेरा नाम शाहरुन सैफ़ी है और मैं अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो आज अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी 200 से अधिक देशों में आपसी प्यार, मोहब्बत, अमन और भाईचारे के लिए कार्य कर रही है। और हमारे यहाँ आने का यही उद्देश्य है कि हम अपने मोटो लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, यानी मोहब्बत सबके साथ और नफ़रत किसी से नहीं, अपने इस मोटो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। यहाँ पे कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो आज के युवा पढ़ सकते हैं और उनसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं? अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी के स्टॉल पे जितनी भी पुस्तकें हैं, वो सभी पुस्तकें आज वर्तमान काल में जो समस्याएं हैं और इस्लाम उन समस्याओं में किस प्रकार हमारा मार्गदर्शन करता है, उससे रिलेटेड है। बहुत सारी पुस्तकें हैं जो नौजवान पसंद कर रहे हैं, जैसे कि मज़हब के नाम पर खून, आप यहाँ पे किताब देख सकते हैं। इसी तरह इस्लाम और वर्तमान युग की समस्याओं का समाधान है किताब। इसी तरह कुछ मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है, जैसे कि जिहाद को लेके मैंने अभी किताब का नाम बताया, मज़हब के नाम पर खून। इसी तरह वुमेन को लेके, वुमेन इन इस्लाम, हमारे पास किताब भी है और ये जैसे कि फ्लैक्स भी देख सकते हैं। एक हमारी किताब है विश्व संकट तथा शांति पर। ये अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी के जो 5वें उत्तराधिकारी हैं हज़रत मिर्ज़ा मसूद अहमद साहब, आपने विश्व की पार्लियामेंट में, मिलिट्री बेसिस में, इसी तरह पीस सिंपोजियम और सेमिनार्स के माध्यम से लोगों को ये बताया है कि दुनिया किस प्रकार तेज़ी से तृतीय विश्व युद्ध की तरफ जा रही है और अगर दुनिया ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया तो हमें किस तबाही से दो चार होना पड़ेगा। तो ये आपके उन तमाम लेक्चर्स का कलेक्शन है विश्व संकट तथा शांति पर। जैसे इस्लाम धर्म में जिहाद को लेके तमाम सारे वर्णन है, उसकी अलग अलग लोग व्याख्या करते हैं, अलग अलग चीज़ें बताते हैं। तो इसके लिए कौन सी पुस्तक है कि लोगों का भ्रम दूर हो? एक्चुअली जैसे कि मैंने बताया कि इस्लाम एक प्यार, मोहब्बत और अमन का मज़हब है और इसी मैसेज को हम लोगों तक पहुंचाने के लिए आए हैं कि लव फॉर ऑल एंड हेटेड फॉर नन। तो इससे रिगार्डिंग हमारे पास किताबें मज़हब के नाम पर खून है। इसी तरह हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की जिहाद की शैली हमारे पास किताब है। तो ये हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों लैंग्वेजेस में हमारे पास किताबें मौजूद हैं। तो हिंदी में लगभग आपके यहाँ जितनी पुस्तकें हैं सबका हिंदी कन्वर्जन है? जी, हिंदी कन्वर्जन है हमारे पास सबका, समस्त पुस्तकों का हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है। इनका क्या, इसका कॉस्ट क्या है, कितना रेट ले रहे हैं? जैसे कि मैंने बताया कि पुस्तकें बेचना तो हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य यही है कि हम
अब हमारा जो मोटो है लव फॉर ऑल हेट इट फॉर नन, उसे लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो पुस्तकें बेचना और पुस्तकों की नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम काम करते हैं। तो हमारा उद्देश्य यहाँ पे पुस्तकें बेचना नहीं बल्कि प्यार, मोहब्बत और अमन के वातावरण को स्थापित करना है। इसके अलावा पुस्तक मेले के आयोजक अशोक सिंह चंदेल ने भी इसके सफर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। नमस्कार, ये हमारा 18वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला है। हम लोगों ने 2003 में इसकी शुरुआत की थी। बहुत छोटे से स्तर से शुरू हुआ मेला आज एक विशाल पुस्तक मेले का रूप ले चुका है और भारत के 10 सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक मेलों में राष्ट्रीय पुस्तक मेला लखनऊ का स्थान है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 1 अक्टूबर से शुरू हुआ मेला आगामी 10 अक्टूबर रविवार तक चलेगा। आज पुस्तक मेले का 9वां दिन है और बड़ी संख्या में पाठक लोग जो पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी की वजह से अपने घरों में थे, उनको मौका नहीं मिल पा रहा था कि उनकी जो सबसे अच्छी मित्र पुस्तकें हैं उनको वो देख पाएँ, खरीद पाएँ। थोड़ा बहुत जिनको थी ज़रूरत ऑनलाइन से हुई और आज इस पुस्तक मेले में तमाम लखनऊ के सुधी पाठक बड़ी संख्या में आ रहे हैं, अपने परिवार के साथ, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ आ रहे हैं। और इस वर्ष भी हम लोगों की कोशिश है कि सभी भाषाओं की जो हमारी भाषाएं हैं उनकी अच्छे साहित्य, बच्चों की किताबें, कंपटीशन बुक्स, इसके अलावा अध्यात्म वगैरह के जो अच्छे हमारे प्रकाशक हैं वो सारे लोग इस मेले में आए हुए हैं और उन्हें भी बहुत अच्छा एक मौका मिल रहा है लोगों तक अपनी पुस्तकों को पहुंचाने का। हम लोगों ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के दिशा निर्देश पर इस पुस्तक मेले को आयोजित किया है और हमें खुशी है कि प्रशासन ने जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत बहुत सारे रिलैक्सेशन दिए हैं, तो बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। करीब 120 स्टॉलों का हम लोगों ने यहाँ पर निर्माण कराया है। करीब 50 प्रकाशक हैं जिन्होंने यहाँ पर अपनी पुस्तकों का प्रदर्शन किया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और भी संगठन हैं जिनके स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।